माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नातिया कलाम आप तमामी लोगों के इमाम साहब ने। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मस्जिदें कई हों, आप लोग भले ही इनके पीछे नमाज ना पढ़ते हो, मगर यकीनन ये आपके ही गांव के मस्जिद के इमाम हैं, तो ये आपके इमाम हुए। बहर कैफ आप लोग बहुत ही देर से जिन मुकर्रब हस्ती का इंतज़ार कर रहे थे, यानी औलाद नबी औलाद अली का खिताब सुनने के लिए बेकरार थे, मुतमन्नी थे। और आप लोग, मैं समझता हूँ कि माशाअल्लाह जितनी मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करनी भी चाहिए, क्योंकि ये वो हस्ती हैं, ये वो ज़ात हैं जिनके बारे में सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि लोग आलिम होकर बड़े बनते हैं। मेरे इस जुमले को सुने तमामी लोग, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि लोग आलिम होकर बड़े बनते हैं, मुत्तकी होकर बड़े बनते हैं, परहेजगार होकर बड़े बनते हैं। मगर या रसूल अल्लाह, तुम्हारी नस्लों की बात तो ये है कि एक शायर ने यूं कहा कि मिसाले पैगंबर कोई हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके मगर अंबर हो नहीं सकता, और कोई हो आलिमो फाजिल मुत्तकी मगर औलादे अली की मिसाल के तरह हो नहीं सकता। औलादे अली औलादे नबी की तरह हो नहीं सकता। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह बहुत अच्छी समाते हैं, बहुत अच्छा मचल के बोल भी रहे हैं, मगर कंजूसी के साथ समात कर रहे हैं। बहर कैफ मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग समझते हैं कि तवज्जो किसे कहते हैं। एक जलसे में ऐसा हुआ, एक हजरत तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐ हजरात तवज्जो है। तो आप लोगों में से एक समझदार उठे, उन्होंने कुछ रुपए लिए और खतीब साहब के हाथ में बढ़ा दिए। फिर हजरत कह रहे हैं कि तवज्जो है। फिर जाने के बाद कुछ 10 का नोट या जो भी अपने हस्ब हैसियत देते हैं, कहते हैं जी हजरत तवज्जो है। फिर उसके बाद कहते हैं तवज्जो है। अब उनका जो है नोट की गड्डी थी, हालांकि कोई एटीएम कार्ड की मशीन थोड़ा नहीं आती, क्योंकि कभी खत्म भी ना होगी। बैर कैफ खत्म हुई तो कह रहे हैं हजरत सारी तवज्जो तो आपको ही दे दी, अब क्या खाली रह जाएं। बैर कैफ ऐसा भी नहीं है, आप लोगों को मुस्कुराना भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिही ताला रब्बे कदीर का एहसान अजीम है। ये अल्फाज तो सिर्फ इसलिए कहे जाते हैं कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, इसलिए कि इस चेहरे पर मुस्कुराना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब सारे लोग मुस्कुरा के कह दें लब्बैक या हुसैन, और मचल के कह दें लब्बैक या हुसैन। एक शायर कहता है कि बहुत ही प्यारे अंदाज में शायर कहता है कि हाथ आ जाती है जन्नत, हाथ आ जाती है जन्नत, या अली कहने के बाद खुद सवर जाती है किस्मत, या अली कहने के बाद। और एक अली वाला जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। इस्तकबालिया नारा लगाएं, इसलिए कि इस बार कोई और नहीं, औलादे नबी औलादे अली की आमद हो रही है। और नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद रिहाल मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मिंबरे नूर पर जलवाबार इस महफिल के रूह रवां पे करे इखलास व महब्बत नाशर मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना फिरासत साहिब क़िबला और इस मुबारक और मसऊद महफिल की नक़ाबत कर रहे नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहिब क़िबला, पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम मुरसलीन साहिब क़िबला और स्टेज पर जलवाबार शुअराए इस्लाम, ज़िम्मेदारान और हतरा के काबिल कद्र बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लग सलामी रौदतन फ़ीहन नबिय्यिल मुहतरम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। तवज्जो है, वो वाली तवज्जो मत समझना जो अभी नकीब साहब बता रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी ये आपके इस गांव में दूसरी हाज़िरी है। एक मरतबा और 11वीं शरीफ के मौके पर मैं हाज़िर हुआ था। बड़ी ही संजीदगी और मतानत के साथ आप लोग समात फरमाते हैं और बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे, आमीन। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप मिल करके इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सुनने और सुनाने के लिए बैठे। अल्लाह इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए, आमीन, और इमाम आली मकाम का फैज़ान जारी फरमाए, आमीन। लेकिन हतरा के गयूर मुसलमानों, इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, आपके गांव में जलसे भी होते हैं, मिलाद पाक की महफिलें भी होती हैं। आपके गांव के अलावा आपके कुर्ब जवार में भी जलसे होते हैं, महफिलें होती हैं, मिलाद पाक होते हैं। ईमानदारी से बताना दिल पर हाथ रख के, इन जलसों का, इन महफिलों का, इन मिलाद पाक की महफिलों का कोई मकसद होता है या बेमकसद होते हैं? बोले, सब बोले। मकसद होता है। अच्छा, अब ये बात आपने मान ली है कि मकसद होता है। मकसद का मतलब क्या होता है? मकसद का मतलब ये होता है, हथरा के गयूर मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, मकसद का मतलब यह होता है कि हम महफिल पाक का इनेकाद करें। कोई आलिम या आले रसूल आकर के हमें कुछ सुनाए, तो मकसद यह है कि जब आदमी महफिल में आए तो बेनमाजी हो और जब उठकर जाए तो नमाजी बनकर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
यही मकसद होना चाहिए ना, बोलो। ये इस तरफ उम्र रसीदा है और इस तरफ यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं और नौजवान पीछे हैं। मेरे बच्चों, आप लोग जरा पीछे चले जाओ। बड़ो बड़ो, आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। आप आगे आ जाओ। ये नौजवान जब तक आगे नहीं आएंगे तो बताओ, ये इन बुजुर्गों की दुआएं साथ लेकर के आप आगे आगे बढ़ो। ये तुम्हारी बुजुर्ग जितने भी हैं, ये बुजुर्ग ये तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। ये कुर्सियां लगाना, ये पिंडाल लगाना, ये सब तुम नौजवानों ने किया होगा ना, चल फिर करके। इन हमारे बुजुर्गों ने तो आपकी रहनुमाई की होगी। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए और सुकून के साथ बैठिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब तवज्जो मेरी तरफ रख लो, तवज्जो मेरी तरफ। तैयार हैं आप? तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मकसद ये होना चाहिए कि जब हम आए थे महफिल में तो बेनमाजी, जब उठ कर के जाएं तो नमाजी बनकर आए थे, झूठे बनकर उठ कर के जाएं तो सदाकत का अलम लेकर के जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह। आए थे माज़अल्लाह शराबी बनकर, जब उठ कर के जाएं तो तौबा करके जाएं। आए थे इस हालत में कि सूद लेते भी थे, देते भी थे, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुना तो फिर इस हालत में जाएं, तौबा करके जाएं कि मौला अब तक जो किया वो किया, आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ फरमा दे। बेशक। तो जब महफिलों का मकसद ये होगा कि हम उस महफिल से अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सुधार पैदा करें, तब तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तब तो वो महफिल कामयाब है। वरना तो ये याद रखना कि हतरा में जब सुबह होगी और लोग जो नहीं आए वो पूछेंगे, भाई कैसा प्रोग्राम रहा? बोले प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। बोले अच्छा, कौन आया था? बोले फला जनेटा शरीफ से सैयद साहब आए थे, बरेली शरीफ से एक आलिम साहब आए थे। बोले अच्छा, बताया क्या? बोले ये नहीं पता। बोले कहां गए? कहीं नहीं। और क्या लाए? कुछ नहीं। मेरे प्यारो, महफिल पाक का मकसद यह होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में अगर 100 खराबियां हैं, जब उठ करके जाएं तो 100 की 100 नहीं, कम से कम 10% तो सुधार हो। सुबह को जब तुम्हें देखे आदमी तो हाँ, चेहरा देख के बता दे कि इसने फजर की नमाज पढ़ी है। वजह यह है कि रात जलसा सुन के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकसद में हम सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन। आइए सब मिलकर के एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह मल ईमान, या रसूलल्लाह ईमान क्या है? ईमान किसको कहते हैं? सरकार ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। सुभान अल्लाह। बेशक। सरकार ने ईमान की तारीफ की। ईमान यह है कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए। बोले बोले, समझ में आ रही है बात? सुभान अल्लाह। अल्लाह पर ईमान लाया जाए, उसके तमाम फरिश्तों पर, उसके तमाम फरिश्तों पर, उसके तमाम रसूलों पर, आसमानी तमाम किताबों पर, मरने के बाद जिंदा होने पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर, इन तमाम चीजों पर ईमान रखना ये ईमान है। बेशक। अब हतरा के मुसलमानों, एक सवाल के लिए तैयार हो जाओ। एक शख्स है जो जबान से कहता है मैं ईमान भी लाया अल्लाह पर, जबान से कहता है मैं फरिश्तों को भी मानता हूं, जबान से कहता है मैं रसूलों को भी मानता हूं, जबान से कहता है मैं कयामत के दिन पर भी ईमान लाया, जबान से कहता है कि मरने के बाद जिंदा होने पर भी ईमान लाया, जबान से कहता है अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाया, लेकिन दिल से नहीं मानता। जबान से कहता है, दिल से नहीं मानता। हतरा के गयूर मुसलमानों, एक आवाज होकर मुझे ये बताओ, क्या वो ईमान वाला हुआ कि नहीं? नहीं। सब बोलो, सही बोल रहे हो, सब बोलो। मतलब क्या? आपने जवाब दे दिया। जहां जबान से कहना जरूरी है वहां दिल से
अब एक बात बताओ, आप पहचानोगे कैसे कि इसने जबान से कहा है, दिल से भी मानता है कि नहीं? पहचानोगे कैसे? दिल का हाल तो खुदा जाने। बेशक। मौलाना फिरासत साहब बड़ी उम्दा बात कहने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा एक एक बात पर। दिल का हाल अल्लाह जाने और उसकी अता से रसूलुल्लाह। ऐ मौला हम परेशान, हमने तो ये देखा कि जबान से कहा उसने अल्लाह को मानता हूं, रसूल को मानता हूं, फरिश्तों को मानता हूं, आसमानी तमाम किताबों को मानता हूं, मरने के बाद जिंदा होने को मानता हूं, अच्छी बुरी तकदीर को मानता हूं, कयामत के दिन पर मानता हूं। लेकिन मौला कोई ऐसी सूरत भी तो निकले जिससे हम ये समझ जाएं कि ये दिल से भी मानता है। वाह वाह। यानी हमें पता चल जाए कि हम ये मोमिन है या मुनाफिक, यानी ये पता चल जाए कि मोमिन है कि मुनाफिक। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हतरा के तमाम मुसलमानों ने मदीना शरीफ गुंबद खजरा लो लगाई, या रसूल अल्लाह आप इस कठिनाई का हल भेजें कि हम मोमिन और मुनाफिक में कैसे फर्क करें। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जो है हतरा का गयूर मुसलमान, सादा लो मुसलमान गुंबद खजरा की तरफ लो लगाता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह कोई ऐसी सूरत हो जिससे हम पहचान जाए जो ये जबान से कह रहा है इसके दिल में भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मदीने वाले के तमाम सहाबा में से एक सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन बोले कि ओ हतरा के गयूर मुसलमान, सुन, अगर तुझे ये जानना हो कि ये मोमिन है या मुनाफिक तो समझ ले, मैं तुझे एक पैमाना देता हूँ, ये पैमाना रख ले और आजमाता जा, जहां जहां जाए आजमाता चला जा, तुझे पता चल जाएगा कि ये मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मैंने हाथ जोड़ लिए। ए हुज़ैफा ए अबू सईद खुदरी बताइए तो आखिर कैसा पैमाना है, कौन सा पैमाना है? तो हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जब हमें ये मामला पड़ता था कि हमारे ऊपर आजमाइश आती कि हम ये पहचानने में से कासिर रह जाते कि ये मोमिन है कि मुनाफिक, तो उसके सामने मौलाए कायनात का जिक्र छेड़ देते थे। अगर जिक्र सुन के खुश हो जाता समझ लो मोमिन है, और जिक्र सुन के चेहरा ओझल हो जाता, बुझ जाता, हम समझ लेते कि ये मुनाफिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद रेहाने मिल्लत, नारे तकबीर। अब आओ, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हतरा के मुसलमानों तुम्हें एक पैमाना दे दिया। अगर तुम्हें किसी समाज का ईमान परखना हो, अगर तुम्हें किसी शख्स का ईमान परखना हो, उसके सामने अली का जिक्र छेड़ दो। अगर सुन कर के मुस्कुरा जाए समझ लो अपना है, और सुनकर उसकी सूरत में 12 बज जाए समझ लो ये किसी का होता फिर हमारा नहीं होता। लेकिन आओ हतरा के मुसलमानों बड़े अदब के साथ हजरत अबू सईद खुदरी के कदम चूमे और पूछें कि अबू सईद खुदरी ये पैमाना तुम्हारा ही है या तुमने किसी और से लिया है? ये तुम्हारा अपना पैमाना है या किसी और से लिया है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो पूछा था तो अबू सईद खुदरी से, लेकिन एक बड़ी जमात किसकी, साहबा इकराम की बोल पड़ी, ओ सुनो ये पैमाना अबू सईद खुदरी का नहीं। मैंने कहा कौन सा पैमाना है? अल्लाह अकबर कबीरा। ये तनहा पैमाना अबू सईद खुदरी का नहीं, और ये इनका बनाया हुआ नहीं है, बल्कि इनको रसूलुल्लाह ने दिया है। कैसे दिया है? साहबा इकराम की एक जमात बयान करती है कि रसूलुल्लाह बैठे हुए, सामने से अली आ रहे हैं, सामने से अली आ रहे हैं, मौला मुश्किल कुशा आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं, करीब आते चले जा रहे हैं, करीब आते चले जा रहे हैं, आते 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 सरकार के कदमों में बैठे। सरकार देख के मुस्कुराए, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए कि गुलिस्ता महक गए। सरकार के कदमों में बैठे हैं अली, सरकार मुस्कुरा के देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों बाजू पकड़े और कहा, या अली ला युहिब्बुका इल्लल मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्लल मुनाफिक। सरकार फरमाते, ए अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन ही करेगा, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखे वो कुछ होता फिरे मोमिन नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। मुनाफिक और मोमिन में
अगर पहचान करनी हो लगाओ जोर से नारा अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम ये देखें, हम तमाम सहाबा के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा यह है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे खलीफा उमर फारूक आजम है, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी है और चौथे खलीफा कौन है बोलो? मौलाए कायनात है। और तरतीब खिलाफत ही तरतीब अफजलियत है। यही अहले सुन्नत का अकीदा है। आजकल माहौल बड़ा खराब हो गया। मेरे सहाबा को बयान करो तो लोग नासबी और खारजी कहने लगते हैं। मेरा अहले बैत को बयान करो तो लोग क्या कहने लगते हैं? रावजी और शिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सहाबा और अहले बैत को तो इन कमबख्तों ने बांटा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा और अहले बैत में तो कैसी मोहब्बत थी। ये दोनों जुदा नहीं है, एक ही हैं। इमाम इश्क मोहब्बत बरेली से बोले, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरात रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसी मोहब्बत है सहाबा की। लो पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है। हजरत आयशा बयान करती हैं। कौन आयशा? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो बयान करती हैं कि एक मर्तबा मेरे घर में सिद्दीक मेरे बाबा जान भी बैठे थे, सामने बैठे थे अली अल मुर्तज़ा मौलाए कायनात बैठे थे। मैं क्या देखती हूँ? मैं ये देखती हूँ कि मेरे बाबा सिद्दीक अकबर अली को बड़ी घूर के देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, तवज्जो से देख रहे हैं, टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। अल्लाह अकबर देखते जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक अली को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अली उठ के चले गए। हजरत आयशा सिद्दीका ने दामन थामा अपने वालिद का और कहा, अब्बा जान जरा एक बात तो बताइए, अभी मैंने देखा है और अजीब मामला देखा है, इससे पहले मैंने नहीं देखा। ऐ सिद्दीक अकबर, ऐ मेरे बाबा जान, जरा ये तो बताएं आप अली को इतनी तवज्जो से क्यों देख रहे थे, ऐसी नजर से क्यों देख रहे थे? अल्लाह अकबर कबीरा। सिद्दीक अकबर ने ऐसा जवाब दिया कि अली के चाहने वालों के दिल बाग बाग हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, ऐ मेरी बेटी आयशा, क्या तुझे पता नहीं नबी ने इरशाद फरमाया, अन्नज़रु इला वजहे अली इबादा, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, इबादत है। इमाम हुसैन का जिक्र सुनने आए हो, ये भी तो सुन लो इमाम हुसैन के अब्बा का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की वालिदा का मकाम क्या? अल्लाहु अकबर कबीरा। मौलाए कायनात का मकाम वो मकाम है। अल्लाहु अकबर। दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ने मौला अली को 3 ऐसी फजीलतें दी हैं, 3 ऐसी फजीलतें दी हैं, अगर उमर इब्न खत्ताब को मिल जाए तो सारी नेकियां अली को दे दे और वो 3 ले ले। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछ लिया कौन है, कौन कौन सी 3 है? अल्लाहु अकबर। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब इस्लाम के दूसरे खलीफा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो इरशाद फरमाते हैं पहली फजीलत ये है कि अल्लाहु अकबर कबीरा, ग़ज़वा-ए खैबर के मौके पर जब इस्लाम को फतह और नुसरत नहीं मिल रही थी तो मौलाए कायनात के ताल्लुक से अल्लाहु अकबर कबीरा आपने सुना होगा, लेकिन खैबर में भी सुन लो। अल्लाहु अकबर कबीरा क्या मामला था? फतह होने पे नहीं आ रही थी, खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था। सरकार ने इरशाद फरमाया, कल मैं ये अलम, लश्कर की सिपह सालारी का अलम, अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं ऐसे इंसान को दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह भी मोहब्बत करते हैं। तमाम सहाबा में सारी रात चर्चा रही कि कल ये झंडा मुस्तफ़ा मुझे दे दे, 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 ताकि मुझे सनद मिल जाए, सनद मिल जाए, सनद मिल जाए। सुबह हुई, अल्लाहु अकबर कबीरा, सबने देखा, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, सूरज ने देखा, आसमान ने देखा, तमाम मलाइका ने देखा, सारी कायनात ने देखा कि वो आलम किसी और को नहीं, अल्लाह के रसूल ने अली को दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तो
कहा हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कि पहली फजीलत तो ये है कि अल्लाह के रसूल ने उन्हें ये कहकर के अलम दिया कि अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करता है और रसूलुल्लाह। दूसरी, ए उमर इब्ने खत्ताब दूसरी बताएं। अल्लाह अकबर। उन्होंने फरमाया कि दूसरी फजीलत ये है कि खुम का मौका था, गदीर खुम का मौका था, तमाम सहाबा इकट्ठा थे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने के आखिरी अय्याम चल रहे थे। उन तमाम सहाबा में लाखों के मजमे में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा, बुलंद किया, मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अली जुल मौला हो। अरे लोगों सुनो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं दो फजीलत है, और तीसरी फजीलत तो अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं तीसरी फजीलत अली की ये है कि नबी की बेटी अली के निकाह में आ गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये वही अली हैं जिनकी फजीलतें बयान करते पे थकते नहीं हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जिनकी फजीलतें बयान करते हुए थकते नहीं उमर इब्ने खत्ताब। और यही मामला मौलाए कायनात का है। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो न जाने कितनी फजीलत की रिवायतें अल्लाह अकबर कबीरा किसके साथ है, मौलाए कायनात रावी हैं, और फजीलत है अबू बकर की और उमर की और उस्मान की। तो आप जानते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, ये इमाम हुसैन के वालिद हैं। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में लिखा कि वोलेदरा अलीयुन फी जौफिल काबा, कि अली जो है खाने काबा में पैदा हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये तमाम फजीलतें एक तरफ, तमाम फजीलतें एक तरफ, और सबसे बड़ी फजीलत ये है कि नबी की बेटी अली के निकाह में आई। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, रिश्ता मांगने के लिए हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी आए थे। मौलाना फ़िरासत साहब बैठे हैं, ये उलमा इकराम बताएंगे आपको। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी आए थे, लेकिन सरकार ने मना फरमा दिया। दूसरी मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आए, सरकार ने मना कर दिया। लेकिन जब अली आए सरकार ने इजाज़त दे दी। सुभान अल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है, हतरा के गयूर मुसलमानों, अबू बकर को बेटी नहीं दी, उमर को बेटी नहीं दी, अली को दी। अली को दी, क्यों दी? या रसूल अल्लाह, मौलाए कायनात के ही हक में फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह क्यों हुआ? अल्लाह अकबर कबीरा। जब हमने तारीख के झरोकों से ये तमाम सवालात किए तो आवाज आई, अरे नादान, तू नहीं जानता कि जब दुल्हन ऐसी हो जो नबी के घर में पैदा हो तो उसके लिए दूल्हा भी ऐसा होना चाहिए जो खुदा के घर में पैदा हो। दुल्हन ऐसी जो नबी के घर में पैदा, बोलो, तो उसके लिए दूल्हा भी ऐसा होना चाहिए जो, अल्लाह अकबर कबीरा। और ये कौन दुल्हन है? अल्लाह अकबर। सरकार इनके बारे में इरशाद फरमाते हैं, फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। अभी आपको ये बात ऐसे लग रही होगी कि हर एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता ही है। यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, तमाम लोग, मेरी एक बात याद रखना, आज अगर तुम अपनी बेटी को या बहन को मोहब्बत से अपने सीने से लगाते हो और शफकत से उसके सर पे हाथ रखते हो और उसका माथा चूमते हो और उसकी कफालत करते हो, तो याद रखना ये सदका है आमना के लाल। सुभान अल्लाह। आमना के लाल का सदका है कि आज बहन वो भी आंखों का तारा, बेटी वो भी आंखों का तारा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस्म का हिस्सा है। सरकार ने ये बात इरशाद फरमाई। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। तमाम मुहद्दिसीन इकराम एक बात लिखते हैं कि रूए ज़मीन पर सारी कायनात में ज़मीन का एक हिस्सा ऐसा है जो अर्श इलाही से बेहतर है, अर्श इलाही से बेहतर है। तवज्जो मेरी तरफ रखना। मैं हज़रत फातिमा
फातिमा ज़हरा की फजीलत बयान करने लगा हूँ, नबी की बेटी की अजमत बताने लगा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब लोगों ने पूछा कि ऐ मुहद्दिसीन ज़रा ये तो बताओ ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है, कौन सा खित्ता है जो अर्श इलाही से बेहतर है, अर्श इलाही से अफजल है, तो सब ने बताया वो ज़मीन का हिस्सा जो हमारे नबी के जिस्म अतहर से मिला हुआ है इस वक्त, वो हिस्सा जो हमारे नबी के जिस्म से मिला हुआ है ज़मीन का, वो हिस्सा वो अर्श इलाही से अफजल है, अर्श इलाही से अफजल है। यानी गुंबद खजरा में अगर सरकार आराम फरमा रहे हैं तो ज़मीन के जिस हिस्से पर आप बैठे हैं, लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं, तो ज़मीन का वो हिस्सा अर्श इलाही से अफजल, अर्श इलाही से अफजल, अर्श इलाही से अफजल। मैं सोच में पड़ गया, ए फातिमा तेरी अजमत पे कुर्बान, के जब वो हिस्सा ज़मीन का जो नबी का हिस्सा नहीं बल्कि नबी के जिस्म से मिलने वाले हिस्से की अजमत ये कि वो अर्शे इलाही से अफजल, तो ऐ फातिमा तू नबी के जिस्म से लगने वाला हिस्सा नहीं, तू तो नबी के जिस्म का हिस्सा है। तेरी अजमतों का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। जिसकी माँ फातिमा, जिसके बाबा अली, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखो महफिलें बहुत होती हैं, महफिलें बहुत होती हैं, लेकिन ज़रा सुनते चले जाना। मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ आपको फजीलतें सुनाता जाऊँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ महज वाक़यात करबला सुनाऊँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। करबला को बोलना, करबला के वाक़यात को सुनाना, करबला के वाक़यात को सुनना। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले तो एक अकीदा अहले सुन्नत सुन लो तमाम लोग सुन लो। हमारा ये अकीदा नहीं कि आओ बैठकर रोएंगे, करबला के वाक़यात सुनेंगे और रोएंगे, ये अकीदा नहीं है हमारा, अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। साहब बताए देता हूँ, रोने के लिए करबला नहीं, रोने के लिए करबला नहीं, बल्कि करबला के वाक़यात तो रोते हुए आदमी के अंदर हिम्मत पैदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन इतना याद रखना, वाक़यात करबला सुन करके और नबी के नवासे पर जो जुल्म सितम ढाए गए उसको सुन करके अगर किसी मोमिन की आंखों में आंसू आ जाएं तो ये ईमान की पहचान है। सुभान अल्लाह, बेशक है ना। और एक और आगे की बात बता दूं, इमाम हुसैन के गम में रोना, उनका जिक्र सुनकर के अगर किसी की आंखों में आंसू आए तो शीयत या रावजियत की अलामत नहीं है, नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने बहुत बड़ी बात की दी है, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा ऐसा हुआ, उम्मे सलमा बयान करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाथ में उनके शीशी थी, उसमें कुछ मिट्टी थी, आपने फरमाया उम्मे सलमा ले इसे रख ले। हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह ये कैसी मिट्टी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मे सलमा गौर से सुन, ये मिट्टी उस जगह की है जिसको करबला कहा जाता है। याद रख, ये अपने पास रख ले, जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरे नवासे को शहीद कर दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन कौन, जिनके बारे में रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हजरत हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन वो जिन्हें नबी अपने कांधों पर बिठा ले, हुसैन वो कि नबी के पुश्त पर अगर हुसैन चढ़ जाए तो सरकार अपने सजदे को लंबा कर दे। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुन्नी हो, जरा दिल पे हाथ रखो, वो नबी जो अपने नवासे को कमर से न गिरने दे, वो नबी जो अपने नवासे की इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना कर सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उसके सामने उसके तमाम घर वालों को, यहाँ तक कि इमाम हुसैन नवासे को जब करबला में शहीद किया गया होगा, अल्लाहु अकबर क्या बीती होगी रसूलुल्लाह पर। ए हतरा के मुसलमानों, मैं अपने तमाम असल मौजू की तरफ आता हूँ। यहाँ तक तो आपने सुना कि हज़रत इमाम हुसैन के वालिद का मकाम क्या है, वालिदा का मकाम क्या है। तफसीली गुफ्तगू सुनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ मुख्तसर में सुन लो।
अल्लाह अकबर कबीरा मुहर्रमुल हराम की जब अल्लाह अकबर कबीरा 2 तारीख आती है ना, तो अल्लाह अकबर कबीरा हम सब के इमाम अली मकाम करबला के मैदान में पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा यजीद का फरिश्तादा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हुर बिन यजीद को भेजता है, जाओ हुसैन के पास, करबला के मैदान में आ गए हैं, कूफे में घुसने की इजाजत न देना, इमाम हुसैन के पास जाओ और उनके सामने ये शर्त रखो। क्या शर्त रखो? ये शर्त रखो कि हुसैन या तो यजीद की बैत कर ले या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन करबला आए, कितनी 2 मुहर्रमुल हराम को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ये खत लेकर हुर इमाम हुसैन के सामने आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि हुसैन तुम्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया, मेरी 3 गुजारिशें हैं, 2 या 3 गुजारिशें हैं, इनको मान लो, इनको मान लो, मैं लड़ने के लिए नहीं आया। क्यों? इसलिए कि अगर जो लड़ने के लिए आता है वो 6 माह का असगर नहीं लाता, जो लड़ने के लिए आता है वो सकीना को साथ नहीं लाता, जो लड़ने के लिए आता है वो उम्मे रुबाब को साथ नहीं लाता, जो लड़ने के लिए आता है वो शहरबानों को नहीं लाता, जो लड़ने के लिए आता है वो अपनी बहन ज़ैनब को साथ नहीं लाता। अल्लाह अकबर कबीरा ए हुर मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया, मैं मेरी सिर्फ 3 बातें सुन लो। पहली चीज तो यह है कि अगर तुम्हें मेरा आना बुरा लगता है तो याद रखो मुझे इजाजत दो, मैं वापस चला जाऊंगा। एक दूसरी बात यह है कि तुम अगर मुझे वापस जाने की इजाजत नहीं देते तो फिर ऐसा करो मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं सामने उसके खड़े होकर के अपनी बात रखूंगा, आमने सामने मुकाबला होगा। और तीसरी बात यह है कि न तुम वो मानो न वो मानो, अगर ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते तो याद रखना ये अली का बेटा है, ये नबी का नवासा है, ये फातिमा ज़हरा का बेटा है, जान दे देगा यजीद के हाथ में हाथ नहीं देगा। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर कबीरा। हुर ने जब ये बातें सुनी ना अल्लाह अकबर चलने लगा, लेकिन नमाज का वक्त करीब था। ज़ोहर की नमाज का जब वक्त आया ना सफ़े लगी, इमाम हुसैन ने सफ़े लगाई तो हुर ने देखा कि सफ़े लग गई हैं नमाज की। हुर अपने तमाम 100-150 सवार के साथ आया और इमाम हुसैन से कहा इमाम हुसैन नमाज पढ़ाओ। मैंने कहा कि हुर अभी तो तू तलवार लेके उस नबी के नवासे का रास्ता रोकने के लिए आया और अब कहता है हुसैन नमाज पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या अजीब मामला है करबला का, क्या अजीब मामला है करबला का। नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, नमाज में दुरूद भेजते हैं आले मोहम्मद को और सलाम फेर के काटते हैं आले मोहम्मद को। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना खतरनाक माहौल। अल्लाह अकबर कबीरा। हुर ज़ोहर की नमाज पढ़ता है, असर की नमाज पढ़ता है, मगरिब की नमाज इमाम के पीछे पढ़ता है। इमाम हुसैन के पीछे पढ़ने के बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जाता है और वो कहता है ए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सुन, इमाम हुसैन ने 3 शर्तें रखी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है 2 शर्तें मंजूर नहीं, तीसरी शर्त मंजूर है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। देखते देखते कि आज इमाम हुसैन यजीद की बैत कर ले। 3री तारीख आई, 4थी तारीख आई, सोचा कि आज कर ले, 5वीं आई, 6ठी आई, 7 तारीख तक देखते रहे कि आज यजीद की बैत कर ले, आज यजीद की बैत कर ले। जब 4 या 5 दिन गुजर गए, यजीद की बैत नहीं की। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐलान कर दिया कूफे से, ए अमर इब्न साद, हुसैन और आले हुसैन पर पानी बंद कर दिया जाए। 7 मुहर्रमुल हराम को उस नबी के घर वालों पर पानी बंद कर दिया गया जिस नबी के सदके में सारी कायनात पानी पीती है। उस नबी के घर वालों पर पानी बंद किया गया जिसके दस्ते कुदरत में अल्लाह अकबर कबीरा कौसर के जाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया और पानी बंद करके कमबख्त ये सोच रहे थे कि हुसैन प्यासे होंगे, हुसैन के बच्चा 6 माह का असगर प्यासा होगा, हुसैन का जवान बेटा अली अकबर प्यासा होगा, हुसैन का भतीजा कासिम प्यासा होगा, अब्बास अलमबरदार प्यासे होंगे, सकीना प्यासी होगी, उम्मे रुबाब प्यासी होगी, ज़ैनब प्यासी होगी, शहरबानो जब प्यासी होंगी अपनी प्यास तो बर्दाश्त कर सकते हैं, घर वालों की प्यास बर्दाश्त न करके आखिर ये यजीद की बैत कर ही लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इन्हें क्या पता था ये नहरे फरात पीने के लिए नहीं, नाना मुस्तफा के हाथ जामे कौसर पीने के लिए करबला आए। सुभान अल्लाह। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह 7 मुहर्रमुल हराम से लेकर 8 2 दिन 9 7 8 9 अल्लाह अकबर कबीरा। जब आशूरे की रात आई ना, 10 मुहर्रमुल हराम की जब रात आई, इमाम हुसैन ने तमाम अपने 72 जानिसारों को ख़ैमे में इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद आपने खुतबा दिया और इरशाद फरमाया कि ए मेरे जानिसारों, ए तमाम मुआविनो अंसार, एक बात याद रखो, तुम मेरे साथ मेरी मोहब्बत में आए हो, तुम मेरे साथ अल्लाह अकबर कबीरा मेरी मोहब्बत में आए हो, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में लेकर के आया। अल्लाह अकबर कबीरा याद रखो, मेरी बात गौर से सुनना। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन 10 मुहर्रम हराम 72 लोगों से ये कह रहे हैं, 72 लोगों से ये कह रहे हैं, देखो सुबह का सूरज निकलेगा, नक्कारा जंग का बजेगा, घमासान की जंग होगी, रंग गिरेगा, खून बहेगा, खून की नदियां बहेंगी। याद रखो अभी वक्त है तुम्हारे पास। अगर तुम में से कोई जाना चाहता है तो चला जाए, तुम में से कोई घर जाना चाहता है तो चला जाए। मैं उसको क़यामत के दिन नहीं पकड़ूंगा, मैं उससे हिसाब नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, इमाम हुसैन ने जब इतना कहा तो तमाम के तमाम एक जबान होकर के कहते हैं, ए हुसैन, हम मूसा के हवारी नहीं जो फिरौन देख करके भाग जाए। ए हुसैन, तेरे नाना के कलमा पढ़ा है हमने। ए हुसैन, हम अपनी जान दे देंगे तेरे कदमों पर, लेकिन तेरे कदमों से हटकर कहीं नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इतना सुना ना, इमाम हुसैन ने और आजमाइश ली। इमाम हुसैन ने जो चिराग जल रहा था उसे बुझा दिया और कहा कि चलो, अगर कोई उजाले में नहीं जाना चाहता तो सुनो, अंधेरे में चले जाओ। जाओ, मैं तुम में से किसी की सूरत नहीं देख रहा हूँ, जाओ। अगर किसी को जाते हुए उजाले में शर्मिंदगी है तो जाओ, अब अंधेरा कर दिया, खैमे से किसी रास्ते से निकल कर चले जाओ। याद रखना, कल सुबह जंग का नक्कारा बजेगा, घमासान का रंग होगा, घमासान का खून बहेगा, खून की नदियाँ बहेंगी। याद रखो, जाओ, चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही चिराग बजाया, वहाँ पर बैठे थे एक बुजुर्ग साहबी हज़रत खुबैब बिन मुज़ाहिर, उन्होंने लेकर के दोबारा चिराग बजाया। इमाम हुसैन ने दोबारा जलाया, खुबैब इब्न मुज़ाहिर ने दोबारा जला दिया। इमाम जलाते जाते थे, खुबैब इब्न मुज़ाहिर जलाते जब बुझाते जाते, इमाम हुसैन बुझाते जाते, वो जलाते जाते, ये बुझाते जाते, वो जलाते जाते। जब कई मरतबा जला के बुझा दिया तो हज़रत खुबैब अपनी आंखों में आंसू लेकर के उठे और कहने लगे, इमाम, क्या जलाते हो और बुझाते हो, क्या जलाते हो और बुझाते हो? तुम्हें नहीं पता कि जब हम चले थे मदीने से, तुम्हारे हाथों पर हमने बैत कर ली थी कि कसम खुदा की, या तो जान दे देंगे या रसूल की शरीयत को बचा लेंगे। इमाम हुसैन ने जब ये देखा, सीना चौड़ा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी, 10 मुहर्रमुल हराम जंग का नक्कारा बजा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अमर इब्न साद से ऐलान करवाया, हुसैन, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने सफ लगा दी है। सफ लगाने के बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर कबीरा, दुलदुल पर सवार होकर यजीदी खैमे की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाते हैं, ओ यजीदियों देखो, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। ओ यजीदियों देखो, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। ओ यजीदियों देखो, मैं फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जब खिताब किया यजीदियों से, अल्लाह अकबर कबीरा, उनके दिल पर तो पत्थर पड़े हुए थे, उनके दिल तो दुनिया में डूबे हुए थे। वो हुसैन तेरी पुकार कैसे सुनते? यजीदियों के